हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज जैसा कि आपको पता है कि हर एक यूट्यूब चैनल जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है वो एक ही बात कर रहा है। हर एक युवा आज एक ही बात कर रहा है, वो है कि जो एसएससी और रेलवेज के जो एग्ज़ाम्स है, किसी का एग्ज़ाम 2 साल पहले हो चुका है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। किसी का फॉर्म 2 साल पहले भरे चुके हैं, उनका अभी तक ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। नीट जेईई का एग्ज़ाम ये करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नीट जेईई में जैसे लोग, हम जैसे लोग नहीं वहाँ पे बैठते। वहाँ पे बड़े बड़े जो ये बैठे हैं ना, इनके लोग हैं, जो नेता हैं, इनके लोग, जो इनके बच्चे वो एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए ये नीट और जेईई के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद है, और जब दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मुद्दा क्या है कि जो हमारी सरकार है बिल्कुल सोई हुई है, उसे मतलब नहीं है किसी भी युवा से, किसी भी बेरोजगार से। कभी पकौड़ा बनाने के लिए कहते हैं, कभी मूर्तियाँ बनाने के लिए कहते हैं। क्या कोई पढ़ लिख के पकौड़े बनाएगा या पढ़ लिख के वो मूर्तियाँ बनाएगा? सोच के देखो तुम। अगर हम टीचिंग लाइन की बात करें, मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो टीचिंग लाइन में क्या होता है कि 7 साल में, 6-6, 7-7 साल में कोई एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। अब सोच के देखो, मेरे साथ एक टीचर्स पढ़ाते थे, मुझसे सीनियर थे, उनकी शादी नहीं हुई, उस टाइम पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका बच्चा 7 साल का हो गया, तब जाके उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। 7-8 साल बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। सोच के देखो, 8 साल की सैलरी कौन देगा उनकी? एक फिक्स कर दिया कि आगे जाके आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी, और आपकी एक जो एज है वो लिमिट है कि इससे बाद में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो फिक्स है। अब किसी ने अगर एग्ज़ाम 25 ईयर में दिया है, उसकी एज 30 हो गई या 32 हो गई, तब जाके उसकी जॉब लगी, तो वो 7 साल के, क्योंकि पेपर तो उसने पहले क्वालिफाई कर लिया था, तो वो 7 साल का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ने रेलवेज के लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे, जिसमें 500 रुपये फीस थी। लगभग 1250 करोड़ रुपए उन्होंने रख लिए उनकी जेब में। उनका वो क्या कर रहे हैं? उनका यूज कर रहे हैं। अब 2 साल हो चुके हैं, अब कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है एग्ज़ाम कराना। जब नहीं दिख रहा था आपको कि जब आपने एग्ज़ाम कराने के लिए कहा था, तब तो आपको वोट चाहिए थे। तो ये सिर्फ आप लोगों का यूज करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप लोग बेरोजगार के बेरोजगार रहें, आप ऊपर ना उठ सके। क्योंकि अगर आप लोग ऊपर उठ चुके होगे, अगर आप शिक्षित हो जाओगे, तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि आपको किसको वोट देनी है, वो आपकी जाति का है, वो आपके धर्म का है या नहीं है। फिर आप ये देखोगे क्या उसने हमारे लिए काम किया है, नहीं किया है। लेकिन हमें इस चीज़ का मतलब नहीं है। हम तो बस ये है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई अच्छा काम करे, चाहे वो नेगेटिव कुछ गलत काम करे। आज पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली, पूरे जितने भी शिक्षित परिवार है हमारा, जितने भी युवाएं हैं, सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि जो हमारी जो पिछली वैकेंसीज हैं उनको फाइनल करो। आगे के जो एग्जाम्स उनकी एक डेट शीट बताओ कि इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे रिजल्ट आएगा, इनको फाइनल करो, कुछ करो इनका। लेकिन हमारी मीडिया को सिर्फ 2-3 मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है, वो मर्डर है, जो भी है, सुबह से शाम तक रिया। एक दिन मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में बहुत ही अच्छी पत्रकार हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी, सोच सकते हो आप उनकी एंकरिंग दे रही हैं कि रिया चक्रवर्ती बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी की टॉर्च जलने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद गाड़ी चली, उसके बाद गाड़ी मुड़ी। बताओ, इससे ये बताओ मुझे कि कौन सी नॉलेज मिल रही है आप लोगों को, और आप क्या देख रहे हो? इससे पहले तैमूर के बारे में, सैफ अली खान के लड़के के बारे में बताया कि वो पैदा हुआ है, उसका ये है, ये चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। ये बताओ, ये कोई कौन सी मीडिया है? ये बिकाऊ मीडिया, सारी मीडिया बिक चुकी हैं। आज तक तुम देख लो, कोई सा भी चैनल देख लो, उसमें कोई सा ने बताया है कि भाई बेरोजगार लोग, इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने हमारी जो पूरा सिस्टम है, पूरा युवाओं का, उनको बदतमीज, बिल्कुल एक इतना माइंड खराब कर दिया है कि ये नहीं पता कब जॉब लगेगी, कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। युवाओं की बात करते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है, मोदी जी युवाओं की बात करते हैं। युवाओं के बारे में सोचा है? आपको नहीं पता युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आपने बेरोजगार बना रखे हैं सारे के सारे। आज जीडीपी की जो आई है -23 पॉइंट समथिंग है। मतलब क्या है इसका? कुछ मतलब नहीं है। नहीं, हमें मतलब ही नहीं चाहिए। हमें बस खुश हो जाना चाहिए कि राम मंदिर बन गया है, और बस उससे अलग हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर बन गया है तो इसका मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है? ये जाके भक्त बन जाओ, सब पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी मार्केट चल जाएगी।
एजुकेशन में यूपी की बात करूं मैं, 69,000 की वैकेंसी है, वो कंप्लीट नहीं हुई। हम लोग बैठे हैं, हमने टेट वगैरह सब पास कर लिए, सी टेट कर लिया, यूपी टेट कर लिया कि भाई वैकेंसी आएगी, हम फॉर्म भरेंगे, हम भी गवर्नमेंट बन जाएंगे, हम भी गवर्नमेंट टीचर बन सकें। लेकिन पता लगा पहले वाली ही नहीं क्लियर हो रही है। क्यों? तुमने इन लोगों को ये नहीं पता कि आपने पहले से ही वहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले से ही आपने कभी ये लो ये लो ये लो, कोई फाइनल नहीं करते हैं। आपको कट ऑफ पहले लगानी चाहिए थी, बाद में सोचेंगे आप कट ऑफ कितने पे लगाओगे। एग्जाम होने के पहले सोचना चाहिए कि कहाँ पे कट ऑफ होगी, किस तरीके से करना है। आप बाद में सोचते हो, आप उसको कहाँ लेके जाते हो, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर ये जाओ, फिर वो जाओ। कई साल में आपकी वैकेंसी पूरी होती है। वैकेंसी कब पूरी करते हैं आप लोग? जब या तो क्या हो रहा हो कि आपके इलेक्शंस आने वाले हो। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना ज़्यादा हो रहा है, वो उसका रीजन है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा कर देंगे, सिंपल सी बात है, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से सब सोच रहे हैं। बीजेपी को पता है, वहाँ पे नीतीश कुमार को पता है, सबको पता है कि तुम्हें वोट तो मिलने वाली नहीं। बिहार का आपने कुछ अब तक नहीं किया, वहाँ तब भी बाढ़ आती है, जब भी उनकी बैंड बज जाती है, सब पता लग जाता है कि क्या किया उन्होंने वहाँ पे। अब उन्हें चाहिए कि बस एक जो बिहार का लड़का है उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय मिल जाएगा तो जितना बिहार है वो सब सही हो जाएगा और सब उनको वोट दे देंगे, फिर से वो जीत जाएंगे। सिर्फ यही चक्कर है और कोई मतलब नहीं। सुबह से शाम तक एक ही चीज, क्या दुनिया में कुछ और चीज नहीं रही है? इससे अलग कोई चीज नहीं है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है इंडिया के अंदर, लेकिन कोई नहीं दिखाने का उसको सही से। आप रीजन देख लो, जब अमेरिका में सबसे ज्यादा डेथ हो रही थी तो हम देख रहे थे। हमें अमेरिका से क्या मतलब है? हमें अपने देश से मतलब है या अमेरिका से मतलब है? दूसरा, पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो जरूर दिखाएंगे। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो बिकते हैं तो जरूर दिखा देते हैं। अपने देश में टमाटर 80-90 चले जाए तो कोई मतलब नहीं है। चाइना के साथ रोजाना युद्ध करा देते हैं, भारत पाकिस्तान का, अमेरिका पाकिस्तान का, अमेरिका का चाइना का। पता नहीं इन्होंने 100-150 युद्ध करा लिए होंगे टीवी पे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि कोई रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई युवा है, उनको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। एमपी बोर्ड के पेपर हुए, एमपी बोर्ड के पेपर में क्या हो रहा है आप सबको पता है। ज़्यादातर बच्चे मेरे एमपी बोर्ड से भी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि उनके पेपर में पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर काट लिए कोरोना काल में और पेपर आउट कर दिए, किसी को कोई मतलब नहीं। पैसे जिसने दिए उसके पास पेपर पहुंच गया, उसके नंबर अच्छे आ गए, टेंशन खत्म। कोई नहीं मीडिया वाला, कोई कुछ नहीं, सारे मीडिया बिकी हुई है। इस टीवी को देखना बंद करें सबसे पहले। ये जो टीवी तुम देखते हो ना, तुम्हारी वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। कितने लोग होंगे नेता लोग जो 700, 800, 1000, 2000, सबसे ज़्यादा तो हम लोग देख रहे हैं। तो इसको जो ये चैनल्स हैं ना, जितने भी न्यूज़ चैनल, इसको देखना बंद करें जब तक कि तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाते। ये आवाज़ तुम लोगों की, हम लोगों की, आने वाले जो युवा हैं उन लोगों की है कि कम से कम एक गाइडलाइंस कंप्लीट हो कि हाँ भाई इस तरीके से एग्जाम्स होंगे, कुछ एक तरीका निकल के आए। अभी बहुत लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जो डिसलाइक करते हैं सोचते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की बात है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। हमारे राजा जो है, राजा से तो पूछा जाएगा, अगर प्रजा को कोई दिक्कत है तो कौन जवाब देगा? पिछले वाली सरकार देगी या इस वाली सरकार देगी? भाई किस मुद्दे पे आप आए थे? आपको क्यों चुना गया था? आपको इतना ज़्यादा भारी बहुमत से क्यों जिताया था? कुछ तो आशा होंगी ना। आपने दिए 2 करोड़ रोजगार, आप कह रहे थे दिए। कौन से 2 करोड़ आपने रोजगार दिए? सारों को आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं। टीचिंग में आपने नई शिक्षा नीति लाए, नई शिक्षा नीति में कह दे कि आपको पहले ये देना है, फिर ये देना है, 4-5 आपने एग्जाम दे दिए, उसके बाद 3 साल तक संविदा पे। कौन टीचर बनेगा बताओ मुझे? 3-4 एग्जाम्स हैं, 2-2, 3-3 इंटरव्यू दे दिए उसमें, उसके बाद 3 साल आपको संविदा पे रखा जाएगा, उसके बाद आप टीचर बनोगे। बीटीसी के लिए कह देना उन्होंने कि जिन्होंने बीटीसी कर रखी आगे जाके बीटीसी वगैरह खत्म। मतलब कोई डिबेट नहीं है, नई शिक्षा नीति पे कुछ मतलब नहीं है। कॉमन एग्जाम जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर कोई नहीं है कि कैसे करेंगे, कैसे वो आपका लागू होंगे, क्या होंगे, कोई मतलब नहीं है मीडिया को। सिर्फ एक ही मतलब है, बस सुशांत सिंह राजपूत का केस, इससे अलग उन्हें कोई मतलब नहीं। इतनी 2.5 करोड़ बच्चों ने पेपर का मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है रेलवे के लिए। 2.5 करोड़ लोगों की आवाज़, इन्हें आवाज़ नहीं लगती और सिर्फ पैसे लेके कुछ चीज़ खा के उनके क्या नाम बस चाटुकार बने हुए हैं बीजेपी के। उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना इनको, हर चीज़ बस उनकी अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, और कुछ मतलब नहीं है। बताओ इतने दिन से हमने कैंपेन करा रखा है, आपको सबको पता है कि क्या हाल चल रहा है, सब लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक अच्छे से दिखाने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई ये युवाएं हैं वो लोग अपनी बात कुछ रख रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। किसी को मतलब नहीं बात सुनने से। तो सिंपल आप सभी को एक ही काम करना है। मैं भी आज तक ट्विटर नहीं चलाता था, लेकिन मैं भी अभी शाम को ट्विटर को चलाऊंगा और उसको सीखूंगा। मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीखूंगा। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से आपने कितनी चीज़ सीखे तो ट्विटर चलाना भी सीख सकते हैं, ट्वीट कैसे करना है वो भी सीख सकते हैं। और आपको पता है कि हैशटैग क्या करना है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। अब एक युवा की जो शक्ति होती है, क्या युवा शक्ति है, वो आपको दिखानी है।
ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है, हमसे पहले वालों की भी लड़ाई है और आने वाले बच्चों के लिए भी लड़ाई है। ये हर एक टीचर की भी लड़ाई है और एक स्टूडेंट भी लड़ाई है और उनके जो घर के बच्चे उनकी भी है। अब सपोज करो अगर 90,000 जॉब देनी थी इन्हें देनी थी और उन्होंने नहीं दी, तो 90,000 परिवार आज स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल ना करते अगर उनके बच्चों को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती। एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कम से कम 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं किसी बच्चे की, उसकी, उससे पहले वाली और उससे अगले वाली। लेकिन इन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है आपको बेरोजगार बनाने से, आपको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने पे, आपसे सिर्फ किसी भी तरीके से आपका माइंड वॉश करके आपसे वोट लेने का। इनसे अलग इन्हें कोई मतलब नहीं। आप मरो जियो कुछ भी करो, ये लड़ाई आपकी है, हम सबकी है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम इसको जीत सकते हैं। अभी छोटी सी शुरुआत है, हर रोज कोशिश करो, जितना भी हो इस चीजों को शेयर करो। किसी की वीडियो मिले इस तरह की, उनको शेयर करें। इतने बड़े बड़े टीचर्स, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आज आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो उन्हें इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टीचर्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बच्चों की बात है, बच्चों ये देखो कि कोई बच्चा किस तरीके से फीस अरेंजमेंट करता है, कैसे वो पढ़ता है, कैसे वो मजदूरी कर करके पैसे जोड़ता है। उसको डिप्रेशन में है कि उसकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। एग्जाम देने के बाद ये नहीं पता कि रिजल्ट नहीं आके दे रहा है, 2 साल हो गए यार, हद है। सब काम हो जाएंगे, बस ये काम नहीं होगा। रोजगार पे कोई बात नहीं करेगा, कोई चैनल बात नहीं करेगा, कोई नेता बात नहीं करेगा। तो इन्हें आपने अगर फॉलो किया हुआ इन चैनल को, अगर आपने इनके यूट्यूब चैनल को, ये जो आपकी न्यूज चैनल है, इनके अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो अभी अनसब्सक्राइब करें, जाके डिसलाइक करें। बहुत अच्छी मुहिम चली है, डिसलाइक भी करें, इन्हें अनफॉलो करें, जितना हो सके इन्हें बाइकआउट करें। बाइकआउट मीडिया, बिकाऊ मीडिया को बाइकआउट करें। जितने भी ये नेता हैं, चाहे वो बीजेपी का कोई भी, अगर ये युवाओं के लिए बात नहीं कर रहा है तो इनको बाइकआउट करना सीखें, बाइकआउट करें इनको। इससे मतलब नहीं है तुम्हारी कास्ट का है, तुम्हारे धर्म का है, नहीं है बीजेपी का है, कांग्रेस का। मतलब है जो युवाओं की बात करेगा वही हमारा है, वरना कोई हमारा नहीं है। हमें किसी से मतलब नहीं कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी नहीं है। हमें मकसद, हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको सही तरीके से एक अरेंजमेंट किया जाए और एक शेड्यूल दिया जाए कि हाँ इस तरीके से होंगी, और जो पहली वैकेंसीज है उनको फाइनल किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इस देश की जो शक्ति है उसको एक आधार मिल सके। वरना ये देश आपने देखा है जीडीपी आपकी माइनस में जा चुकी, -23 पॉइंट समथिंग। सोच के देखो कहाँ पे हम, पूरी दुनिया में सबसे नीचे हमारी जीडीपी गई है लगभग। और उसके बावजूद भी आप लोगों के अंदर अभी अंतरात्मा आपकी जागी नहीं है। तो इसका जगाओ, ये सब लोगों को बताओ, आपके जितने भी दोस्त हैं सब लोगों को बताओ। जितना भी आप शेयर कर सके उतना शेयर करें इस चीज को। ये आप लोगों की लड़ाई है। अगर आज नहीं उठोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। सारी चीज प्राइवेट में होने वाली है। प्राइवेट होने का मतलब समझ लेना कि आपको 5-5, 6-6 हज़ार की नौकरी मिलेगी और आपसे इतना काम किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कितना ही पढ़ लेना, कितना ही कुछ कर लेना, गवर्नमेंट जॉब भूल जाओ। अगर जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आज लड़ाई के लिए आगे आओ, जिस हद तक भी जाना है जाओ। और हिंसात्मक मत होना, हिंसात्मक मत होना, किसी को गाली गलौच मत देना। ये चीजें पढ़े लिखे इंसानों को शोभा नहीं देती, फिर हम में और लोगों में अंतर नहीं रहेगा। तो ध्यान रखें इस चीज को, कोशिश करें जितना हो सके उतना शेयर करें और आगे आए, अपने दोस्तों को बताएं इस चीज के बारे में, इस मुहिम के बारे में सब लोगों को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप समझ गए होंगे कि मेरी मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, और अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो कि ये लड़ाई किसकी है। ये हर एक युवा की है, हर एक उसके परिवार की, हर एक उसके दोस्त की, सभी की है। आज आपको सरकार को जगाना पड़ेगा। इसे कुंभकर्ण की जो नींद ये लिए हुए ना, इनको तोड़ना होगा और अच्छे से तोड़ना होगा। ये जो मुहिम चली है इसको रोकना नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।